इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 3 तरह के कलेक्शंस, नेल पॉलिशेस, परफ्यूम्स और चूड़ियाँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा मेकअप दिखाया था, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वो भी देख लो। और अभी 1 सेकंड रुको, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एक कमेंट ज़रूर करना। मुझे बचपन से ही नेल पॉलिशेस जमा करने का इतना शौक़ था। जब ज़्यादा छोटे थे तो मामा लगाने नहीं देती थी, लेकिन जब हम 9th क्लास में आए तो हम लोगों ने तकरीबन 20 नेल पॉलिशेस जमा कर ली। लेकिन हम हर वक्त ही लगाते रहते थे और घर की हर कोने से नेल पॉलिश ही निकलती थी। तो मामा ने तंग आकर ना उसको लॉकर में रख दिया, और जब 1 महीने बाद हमने निकाले तो वो सारी सूख चुकी थी। जब मैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी ना, तो तब मुझे शौक था कि मैं नाखून लंबे करूँ। देखते थे ना क्लास में बाकी बच्चों के नाखून लंबे हैं, तो खुद हमें भी शौक आता था। लेकिन मेरे नाखून ऐसे हैं कि लंबे होते ही खुद ही टूट जाते, और मुझे इतना अजीब लगता है लंबे नाखूनों से काम करना। तो अब इसलिए उसका सबसे अच्छा हल यही है कि बंदा ना फ़ेक नेल्स ही रखे पास। और अपने नाखून मेरे हमेशा छोटे होते हैं, और जब भी कहीं यूज़ करना हो तो मैं फ़ेक नेल्स यूज़ करती हूँ। ये एक टूल है नेल आर्ट के लिए। इस पर डिफरेंट डिज़ाइंस बने हुए हैं। इसको यूज़ ऐसे करते हैं कि इस पे नेल पॉलिश लगाइए आपने। अगर आपने कोई भी एक यूज़ करना है उस पर आपने नेल पॉलिश लगानी है, और ना एक जेली टाइप आपके पास एक मटेरियल होता है, आप फिर उसको इस पे लगाते हो, और फिर वो जो डिज़ाइन है वो उस पर आ जाता है, फिर आप वहाँ से नेल अपने नाखूनों पे लगा लेते हो। ये ना कोई आप लोग वीडियो ज़रूर देखना इसकी, फिर सही समझ आएगा, क्योंकि अभी तो ज़ुबानी समझ नहीं आ रहा होगा शायद। तो जिन लोगों को वाकई नेल आर्ट का शौक़ है ना, वो ये अपने पास ज़रूर रखें। इसमें बहुत इंट्रिकेट पैटर्न्स बने हुए हैं। नेल पॉलिश का ये वाला कलर मेरा सबसे फेवरेट है इन सब में। एक ये है पीच कलर, और उसके साथ ये मैट में ग्रे है। मुझे ना शाइनी शाइनी नेल पॉलिश से ज़्यादा मुझे मैट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। इतना प्यारा लगता है लगा हुआ हाथ पे। एक ज़माना था कि शाइनी वाली भी पसंद आती थी, लेकिन अब ज़्यादा मैट वाली आती हैं। और बस अभी ये नेल पॉलिश दिखा के ना, तो तकरीबन 4-5 कलर हैं जो हल्का हल्का डिफरेंस के साथ हैं। तो मैं आपको वो सारी लगा के दिखाती हूँ, और उन कलर्स को सिर्फ लड़कियाँ ही पहचान सकती हैं कि ये वाला कलर डिफरेंट है, ये वाला कलर डिफरेंट है। ये ऐसे कलर हैं, चाहे वो आई शेडोज़ हों, चाहे वो नेल पॉलिश हो, चाहे वो लिपस्टिक का कोई शेड हो, उसमें ये वाले शेड्स हमेशा ही मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और अब इन सब को ना हम बारी बारी ट्राई करके देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोग बताओ कि सबसे प्यारा कलर कौन सा लगा आप लोगों को नेल पॉलिश का। तो सबसे पहले लगाते हैं ये वाला। शुक्र है खुल गया। तो अब ये थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ, लेकिन ये इसका शेड है ये वाला। और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी ये, और ना मैं साथ साथ कंपेयर भी करती हूँ। जैसे इसका ये ना, तो पहले वाले का ये वाला था, और अब अगले वाले का ये बिल्कुल लाइट सा डिफरेंस है, लेकिन है। और उसके बाद ये वाला, इसको भी ये वाला थोड़ा, ये जो शेड है ना, ये ऐसा लगता है लगा के कि आपकी स्किन का भी सेम ऐसा ही कलर, इतना प्यारा लगता है। अभी तो शायद लाइट की वजह से थोड़ा सा वाज़ेह डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन धूप में लगाए ना तो कुछ भी नहीं पता चलता। उसके बाद ये वाला, जैसे अभी 4 राउंड लगा लिए हैं, तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। अब मुझे बताओ सबसे प्यारा कलर कौन सा लग रहा है। जैसे मुझे तो ये सारे इतने पसंद हैं, इतने नेचुरल शेड हैं। और ना अब इसके पीछे एक स्टोरी है। ये वाला कलर मेरा फेवरेट था बचपन से ही। हम जब स्कूल भी नहीं जाते थे ना, तो मामा ने हमारी ज़िद करने पे ना हमें एक नेल पॉलिश ला के दी थी। हम सबको ना एक एक नेल पॉलिश ला के दी थी। मुझे ना ब्राउन वाली मिली थी, तो मुझे तब से इतनी ज़्यादा पसंद है ये वाला कलर। और हमने ये नेल पॉलिश फ़र्श पे, फ्रिज पे, बटन्स पे, हर जगह हमारा यही नेल पॉलिश थी। और मामा ने उसके बाद तौबा कर ली कि आइंदा इनको नेल पॉलिश नहीं ला के देनी। तो इसलिए मामा ने फिर हमें दोबारा 9 टाइम में जाके लेके आने दी थी। और पिछले वाले शेड्स रिमूव करके मैंने सारों पे ये वाली लगा ली है। और इसके ना, इसका चॉकलेट, एक तो देखने से भी चॉकलेट चॉकलेट लग रही है, और इसकी खुशबू भी चॉकलेट जैसी है। और एक हैक है कि अगर नेल पॉलिश कोई सूख जाए ना, तो उसको आपने गर्म पानी के अंदर रखना, तो वो ठीक हो जाएगा। थैंक्स मी लेटर। ये वाला पार्ट मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि चूड़ियाँ ऑफ कोर्स किसको नहीं पसंद। मेरा नहीं ख्याल कि कोई लड़की होगी जिसको चूड़ियाँ नहीं पसंद होंगी। मुझे हमेशा से इतना शौक़ है कि मेरे पास पूरा एक प्रॉपर बैंगल स्टैंड हो, इस पर हर रंग की, हर नस्ल की और हर फ़िरके की चूड़ी होनी चाहिए। मुझे शीशे की चूड़ियाँ और मैट चूड़ियाँ, मैट, अभी जैसे ये है ना, ये तो वेलवेट की है ना, ऐसी वेलवेट की, मैट की, शीशे की मुझे बहुत पसंद है। मुझे सिर्फ ना प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ नहीं पसंद आती, जो मुड़ जाती हैं। वो तो बंदा वैसे ही मुझे, अगर मैंने प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ पहनी हो ना, मुझे इतनी चुल होती है कि मैं चूड़ियाँ बैठे बैठे दबा देती हूँ, तो वो सारी शेप ही उसकी ख़राब हो जाती है। तो ये शीशे की ठीक रहती हैं, जिन पे मेरा बस नहीं चलता। ये ऑरेंज वाली हैं, ये सबसे छोटा साइज़ मुझे इसी चूड़ियों का। बाकी तो ठीक है, बाकी नॉर्मल है, मुझे पूरी आ जाती हैं। जैसे ये वाली भी कितनी प्यारी है, इसके ऊपर ना छोटे छोटे कुछ गोल्डन गोल्डन डॉट्स बने हुए हैं, तो ये काफ़ी मतलब रॉयल लुक देती है ये वाली चूड़ियाँ। है भी, इसका कलर है पिंक टाइप है, पिंक। उसके बाद ये रेड वेलवेट,
ये भी इतनी प्यारी लगती है पहन के, इसको देख के आता है लाल है माल है, लाल है माल है। बस ये मैंने इतनी बार चूड़ियाँ पहन ली ना तो मेरे एक पॉइंट पे अंगूठे के बाद इतनी दर्द होने लग गई है। चूड़ी जो खन्ने की हाथों में। और ये हैं गोल्डन शीशे में, जैसे पीछे सिल्वर थी ना शीशे में, तो इस तरह ये सेम गोल्डन। वैसे मुझे बताओ, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको चूड़ियाँ वाकई नहीं पसंद पहनना? और ये देखो कितना प्यारा कलर है, बेबी पिंक। उफ़, मुझे इस तरह के टेक्सचर में मेरा दिल जाता है। मेरे पास हर कलर की चूड़ियाँ, मेरे पास स्काई ब्लू भी थी और इस तरह की डार्क ब्लू भी थी। ये वाली जो डार्क ब्लू है ये तो शीशे वाली है ना, लेकिन इसके अलावा मैट में डार्क ब्लू थी, वो इतनी प्यारी थी। उसके बाद एक यूनिक कलर पैरेट ग्रीन चूड़ियों में, और इसके बाद है डार्क ग्रीन कलर। ये साइज़ मुझे बड़ा है लेकिन नेवर माइंड, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा अंगूठा और मेरी उंगली की हड्डी पागल हो गई है, इतनी दर्द हो रही है चूड़ियाँ पहन पहन के। और उसके बाद ये देखो, वाओ कितनी प्यारी हैं। इसको देख के मुझे हो रहा है कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। ये वाले शेड भी लाइट लाइट बेज कलर्स होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दफ़ा ना बचपन की बात है, मेरे पास ना एक शूज़ का डब्बा था, उसके अंदर मैंने डिफरेंट चूड़ियाँ संभाल के रखी हुई थी। तो मेरे छोटे भाई ने सारा वो डब्बा तोड़ दिया और मामा ने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको साई ला दूँगी, और मामा ने नहीं ला के दी। और ये हैं आर्टिफिशियल गजरे। इनका इतना फ़ायदा है, ये ना तो आपके बाल पहनते ही आपके सारे फूल उतर जाएंगे, और जैसे हम नेचुरल गजरे पहनते हैं नेचुरल फूलों वाले, वो तो पहनते पहनते ही आधे फूल उतर जाते हैं, आधा गजरा पहले ही नंगा हो जाता है। इसका ये बस ये है कि इसमें खुशबू नहीं आती वो वाली जो असल फूलों की आती है, और इसमें वो बात भी नहीं होती पहन के। लेकिन ये फ़ायदा है कि आप घर आओ, उतार दो, फिर दोबारा किसी शादी में यूज़ कर लो, तो ये बहुत ईजी टू कैरी है। गाइस मैं अब आपको दिखाती हूँ BTS कि सारा दिन यही काम कर रही है। ये सुबह की लिटरली सुबह की इस वीडियो में लगी हुई है, और अब जाके कहीं इसका कंप्लीट हुआ, बल्कि अभी भी 2 सेशन आपके रहते हैं। तो अब डिज़र्व करती है लाइक्स एंड सब्सक्राइब। तो काइंडली गाइस आप ज़रूर 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 इसको सपोर्ट करें। अब बारी है परफ्यूम्स की। तकरीबन 5-6 परफ्यूम है और एक इसमें हेयर मिस्ट है। सबसे पहला है YSL का परफ्यूम, और इसकी प्राइस है तकरीबन $170, और इसकी स्मेल काफ़ी ऐसी है, लेवेंडर, ऑरेंज, मस्क, वनीला, इस टाइप की इसकी खुशबू है। और इसकी रेटिंग मैं करूँगी 10 में से 8। और ये है गुची फ्लोरा, और इसकी बॉडी से आपको पता लग गया होगा कि ये काफ़ी गर्ली वाइब्स हैं इसकी, और इसकी खुशबू काफ़ी मज़ेदार है। इसके टोन्स हैं फ्रूटी, फ्लोरल, स्वीट, ब्राउन शुगर, जैस्मीन, इस तरह के इसके टोन्स हैं। और इसकी खुशबू हाँ बहुत मज़े की है, स्क्रीन से ही आप लोग सूंघ लो इसकी खुशबू। और ये है हेयर मिस्ट। नहा के या कहीं जाने से पहले किसी इवेंट पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इससे आपसे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी, आपके बाल भी बहुत अच्छे स्मेल करेंगे। इसका फ्लेवर वनीला टाइप है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश और मज़ेदार सी वाइब आती है इसको लगा के। अगला परफ्यूम है बाली का। ये इसकी प्राइस है तकरीबन $34। इसको कन्वर्ट आप लोग खुद ही करके देख लो, और इसकी भी काफ़ी मज़ेदार खुशबू है। इसकी रेटिंग मैं करूँगी 8 में से 10, 10 में से 8। और ये लास्ट है, इसका नाम है पेरिस। पेरिस से याद है, मुझे बचपन से ना पेरिस जाने का बहुत शौक़ है। हालांकि मैंने कभी भी नहीं किसी तस्वीर में देखा, लेकिन मुझे इसका नाम इतना अट्रैक्ट करता था, और अभी भी करता है कि मैं पेरिस जाऊंगी, पेरिस जाऊंगी। इसकी खुशबू है डेटूरा फ्लावर, वाइट मस्क, रेड बेरीज़ को मिला के कुछ। तो ये था सारा टोटल, और बस अगर क्या ही कहूँ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना। बाय बाय।